भी लगेगा कि हाँ चलो कुछ अच्छा खासा जो है हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो कितने बच्चे आ गए? 15 आ गए क्या? 15, 19 बच्चे आ गए। ठीक आ गए भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो बेसिकली इसमें वो वाले क्वेश्चंस होंगे, तुम्हें याद है मैंने एक असाइनमेंट शेयर किया था तुम लोगों को? यस मैम। लेकिन वो मेरे को सिर्फ 2-3 बच्चों ने ही बोला मैम हमने कर लिया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मुझे नहीं बोला। तो जिनका हो गया वो फटाफट सोल्व करते जाएंगे, और जिनका नहीं हुआ है वो मेरे साथ साथ पहले आप सोल्व करेंगे, देन मैं उसकी अप्रोच बताऊंगी। तो देयर आर टोटल 50 क्वेश्चंस एंड मैंने कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं होमवर्क के लिए। तो जिनका वो हो गया पूरा वो होमवर्क कर सकते हैं, लाइक तमनप्रीत, अपूर्वा, तुम सबका शायद हो गया है, तो तुम लोग वो होमवर्क वाले क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। एंड बस टेस्ट से पहले तुम्हें क्या करना है, क्लास नोट्स जो है बच्चों को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, आओ अब ध्यान से सुन लो, तुम लोगों का संडे को टेस्ट है एंड 60% तुम्हारी कट ऑफ रहेगी, 40 क्वेश्चंस रहेंगे। अब 40 क्वेश्चंस माने की कितने मार्क्स का पेपर हो गया मेरा बेटा? जल्दी बोलो। 160। पहले तो स्ट्रेटेजी सुनो क्या करना है तुम्हें। 160 नंबर का पेपर हो गया केमिस्ट्री का। अब इसमें से कितने परसेंट कट ऑफ है? 60%, यानी कि तुम्हें मोटा मोटा लगा लो 100 नंबर चाहिए, है ना? यस मैम। मोटा मोटा लगा लो 100 नंबर। अब 100 नंबर कैसे बनेंगे? 100 नंबर तब बनेंगे जब तुम्हारे 40 में से 25 बिल्कुल ठीक होंगे और एक भी गलत नहीं होगा, तभी तुम्हारे जो है 25 तभी तुम्हारे 100 मार्क्स बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो तुम्हें क्या करना है मेरा बेटा, जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, जब तुम्हारे सामने टेस्ट आएगा, तो सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करोगे? बायो अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि बायो सबसे पहले अटेम्प्ट करनी होती है, बिकॉज बायो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है। क्लियर है सभी को? बायो अटेम्प्ट करोगे। शिव क्लियर है बेटा? शिव जो पिछली बार गलती की थी वो अब नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बायो करोगे अटेम्प्ट। शिव है क्लास में? यस मैम। हाँ, तो सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद केमिस्ट्री अटेम्प्ट करोगे, देन फिजिक्स अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, अच्छा केमिस्ट्री में तुम्हें 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 40 में से अपने मनपसंद कितने ढूंढोगे? 25 क्वेश्चन। 25। अगर मिल जाते हैं तो, ऐसा नहीं जबरदस्ती ढूंढोगे। अगर तुम्हें मनपसंद के 25 क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको अटेम्प्ट करो। अगर आपको लग रहा है नहीं मैम और भी ऐसे क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चन है जो मुझे आते हैं, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो एक्स्ट्रा। अगर नहीं आते हैं तो छोड़ दोगे, 25 बहुत है मेरे लिए। समझ में आई? अगर मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स को 25 नहीं आते होंगे, कुछ स्टूडेंट को 20 आते होंगे, तो डोंट वरी मेरा बेटा, ये मत सोचना कि हमें 100 नंबर लाके मैम को दिखाना है क्वालिफाई कर दिया। मैं सिर्फ आप लोगों की परफॉर्मेंस देखूंगी कि कितनी इंप्रूव हुई है लास्ट वाले टेस्ट से। अगर किसी बच्चे के मान लो 86 मार्क्स थे पिछले टेस्ट में और अब उसके मान लो 80 आ रहे हैं, तो मतलब उसका परफॉर्मेंस टिप हुआ है, मतलब उसने पढ़ाई नहीं की है। तो मैं ये नहीं देखना चाहती। अगर किसी के 86 थे पिछली बार, तो इस बार 10 नंबर तो एटलीस्ट ज्यादा आने ही चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? से शिव के 88 मार्क्स थे, मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, तो उसका क्या होना चाहिए? मुझे इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए शिव, कि तुमने कितना इम्प्रूव किया। पता चले 88 से 78 पे पहुंच गए। ठीक है, तो मुझे इम्प्रूवमेंट तुम लोगों का दिखना चाहिए इस टेस्ट में, जिन बच्चों का जो भी स्कोर था। ठीक है, तो सबसे पहले अपने मनपसंद के कितने क्वेश्चन देखोगे? 25। क्या तुम्हारे मनपसंद के ऐसे क्वेश्चन है जो हम देखते ही हमें आता है भाई, ये तो हमने क्लास में भी करा है और ये हमने प्रैक्टिस में भी लगाया है, फटाफट कर डालना। अगर जिसको 25 नहीं मिल रहे हैं तो ट्राई करो, 20 तो मिल ही जाएंगे। मतलब इतना तो, अगर तुमने पढ़ा है तो बात कर रही हूँ, अगर तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। हो सकता है किसी को 25 प्लस आते हो क्वेश्चन, तो वो उस केस में कर सकता है अटेम्प्ट। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गया सबको? यस मैम। तो हम क्या करेंगे, तुम्हें मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगी एंड उसके बाद तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, वो क्वेश्चन क्या करने पड़ेंगे, सोल्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा है, और ये वो वाले क्वेश्चन है जिसमें से लगभग तो मैं क्लास में भी करा चुकी हूँ। अब पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना प्रैक्टिस किया है। चलो हो जाओ शुरू इस क्वेश्चन को करना। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं नाम भी ले लेती हूँ कौन कौन से बच्चे हैं जो मुझे चाहिए आज की क्लास में फोकस करें। अर्चना, महेश, दीपिका, दिया, चांदनी, काजल, दोनों काजल, एंड ओम,
मोनिका, मोनिका शायद एब्सेंट थे कल, प्रिया, दोनों प्रिया Yes, ma'am. राणा, मतलब दोनों प्रिया है ना, संचिता, ऋषभ, अंकिता। तो ये बच्चे मुझे चाहिए कि आज की क्लास में, क्योंकि आप आए हो क्लास में, तो मतलब आप सच में यू आर रियली सीरियस अबाउट योर टेस्ट, जो कि संडे को होने वाला है। ठीक है, चलो हैंड रेस कीजिए। हैंड रेस कीजिए, और हो सकता है डायरेक्ट तुम्हें इनमें से भी क्वेश्चन देखने को मिले पेपर में, तो इसलिए बी सीरियस। 10 बजे तक क्लास लगेगी आज तुम्हारी। हाँ, बताओ कौन बताएगा मुझे हाउ टू अप्रोच, कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। काजल भी स्टाफ बताओगी बेटा। ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में करवाया था तुम लोगों को। मैम समझ नहीं आ रहा। जब मैंने ये क्लास में कराया था तब थे तुम क्लास में? नो मैम। वाई? मैम स्कूल से लेट में छुट्टी होती थी तब। तो तुमने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी फिर? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया काजल तुम्हारा? यस मैम। कैसे किया कंप्लीट? रिकॉर्डिंग से किया या खुद ब खुद सेल्फ स्टडी से किया? मैम थोड़ी तो क्लास ज्वाइन की थी, थोड़ा रिकॉर्डिंग और कुछ सेल्फ स्टडी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी इस चैप्टर की? यस मैम, लेकिन न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आती है बहुत। न्यूमेरिकली आएगा इसमें से, तो फिर आपने कभी मेरे से शेयर ही नहीं किया। और ये क्वेश्चन मैंने क्लास में ही करवाया था। तो पहले आप लोग अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लीज कवर कीजिए, ठीक है? तो तुम्हें वहां पे पता चलेगा, जब आप लोग मेरी क्लास ही नहीं लेंगे तो आप लोग कह ही नहीं सकते ये कि न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब आप क्लास लेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करती हूँ, कौन से क्वेश्चन मैं क्लास में देती हूँ, कौन से घर के लिए देती हूँ। तो वो तो तभी हो पाएगा ना जब आप लोग मुझे सुनेंगे या देखेंगे। सेल्फ स्टडी से क्या होगा? सेल्फ स्टडी में आप लोगों को नीट का पैटर्न थोड़ी ना मालूम है मेरा बेटा, वो तो टीचर बताता है ना। तो आपको मेरा रिकॉर्डेड सेशन देखने पड़ेंगे। ट्राई करो जल्दी से जल्दी उसको कवर करो संडे से पहले, ठीक है? चलो, हाँ, कौन बताएगा मुझे तमनप्रीत के अलावा? शिव तुम बताओ। मैम डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। वेरी गुड। तो तुमने हैंड रेस क्यों नहीं किया? मैम मतलब मैंने सॉल्व किया लेकिन मेरा आंसर मैम गलत आ रहा है। डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। डेल्टा जी कितना दिया हुआ है तुम्हें? -827। क्या तुमने इसको जूल में चेंज किया था शिव? नो मैम। वही गलती करती है ना मेरा बेटा। एक बात बताओ, मैम मैंने तुम्हें बोला था कूलम जूल क्या होता है, वोल्ट होता है, हाँ या ना? Yes, मैम। अगर तुम ई सेल तुम्हें वोल्ट में चाहिए तो तुम्हारा जो डेल्टा जी है वो जूल में ही होना चाहिए, नहीं बताया था मैंने? तो इसको किलो जूल को जूल में चेंज करोगे तो क्या होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? अब ये माइनस मैंने यहाँ पे ले लिया तो टेंशन नहीं लेनी है। चलो मैं यहाँ ले लेती हूँ, इसमें भी हो सकता है तुम लोगों को डाउट आ जाए। ये देखो यहाँ ले लिया। एफ आपको पता है क्या? यस मैम, एफ हमें पता है कितना होता है, 96500 कूलम पर मोल, हाँ या ना? yes, और ई सेल हमें निकालना है, ई सेल हमें निकालना है, लेकिन हमें बेटा एन की वैल्यू नहीं पता है। एन की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी इस वाली रिएक्शन में? मैम 2 2 या 4? 4 बताई थी मैम। 4 बताई थी। इधर देखो, यहाँ पे क्या है? 4/3 एल्यूमिनियम है, ठीक है? Yes, मैम। देखना ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एल्यूमिनियम 0 में है, ये वाला एल्यूमिनियम +3 में है। जब तुम निकालोगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 में आएगा। कितने का चेंज आ रहा है? 3 का। लेकिन है कितने? 4/3। तो 3 into 4/3 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू पुट करोगे? 4। समझ में आया? Yes, मैम। जी। Yes, तो मैम। क्या होगा यहाँ पे? आप ई सेल निकाल लोगे, ई सेल निकाल लो। तो यहाँ पे क्या होगा? 827 into 10⁻³ जूल डिवाइडेड बाय 4 into 96500 कूलम्ब पर मोल। अब पर मोल, मोल से कहाँ कैंसिल होगा? जो एन है, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ये पर मोल से
ये मोल पर मोल से कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर किस में आएगा? वोल्ट में। मैंने क्या बोला? जूल कूलम वोल्ट बोला क्या? नहीं, जूल बाय कूलम वोल्ट होता है। देख रहे हो आप मेरा बेटा? जूल बाय कूलम वोल्ट होता है, ठीक है। और कूलम वोल्ट जोल होता है, मतलब जो तुम्हें देखना है देख लो, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हें, फिर से बोल रही हूँ, अगर ई सेल तुम्हें वोल्ट में ही चाहिए, जो कि होता ही वोल्ट में है, ई सेल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। वोल्ट। अगर ई सेल की यूनिट वोल्ट होती है तो डेल्टा जी अगर किलो जूल में है तो पहले उसको जूल में चेंज करो। अगर मान लो वो आपसे पूछता है डेल्टा जी की वैल्यू बता दो किलो जूल में, तो यानी कि जो तुम ये फॉर्मूला लगा रहे हो उसमें आंसर आएगा जूल में, तो तुम्हें उसको 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में चेंज करना पड़ेगा। ये वाली चीजें मैं एक बार फिर बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैंने क्लास में बता दिया था, वो बात गई, वो तुमने नहीं सुना। अब मैं जो बोल रही हूँ प्लीज सुन लेना, तुम्हारा संडे को टेस्ट है बेटा, फिर तुम गूगल से चेक करते फिरते हो, मुझे पता है कितने बच्चे गूगल से चीटिंग मार के करते हैं टेस्ट। अब तुम्हें क्या करना है? ये सोल्व करना है। इसको जब तुम सोल्व करोगे ना तो तुम्हारा अराउंड 2 वोल्ट आ रहा होगा आंसर। यस मैम। शिव, जानवी हो गया? मोनिका? यस मैम। यस मैम हो गया। यस मैम। काजल, अपेक्षा, जल्दी से मुझे थम्स अप ma'am. देते जाओ, कौन किसका हो गया जल्दी से मुझे बेटा। और प्लीज झूठा थम्स अप मत देना, मुझे बुरा लगेगा एज अ टीचर, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत जरूरी क्लास होने वाली है बेटा, और हर टेस्ट से पहले मैं एक रिवीजन क्लास लगाऊंगी तुम्हारी, ठीक है। अक्षय, ऋषभ, ओम, ओम तुम सुन रहे हो क्या मैं क्या बोल रही हूँ? आप कभी भी क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं करते मेरा बेटा, ठीक है। आगे चलूं? इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लो। ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो मैंने क्लास में भी कराया था, दोबारा आ गया ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 50 में से अगर हमारे 25 क्वेश्चन मान लो क्लास में ही सोल्व हो जाते हैं और 25 रह जाते हैं, तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि आज रात को सोने से पहले ये 25 क्वेश्चन करके सोगे, क्योंकि मुझे चाहिए बेटा, इसमें से डायरेक्ट हो सकता है तुम्हारे टेस्ट में भी आ जाए और तुम्हारे नीट 2025 में भी आ जाए क्वेश्चन। चलो करो, और कौन बताएगा मुझे ये भी हैंड रेस करो। तमनप्रीत, अगर तुम्हें लग रहा है ना बेटा ये सारे क्वेश्चंस हो गए, तुमने कर लिए, तो तुम कुछ और भी कर सकती हो, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे अप्रोच देखनी है तो तुम क्लास में रह सकते हो, चलेगा, जैसे तुम्हें सही लगे। प्रियंका है यहाँ पे क्लास में? प्रियंका नायल, प्रियंका है क्या? ओके, कौन करेगा ये क्वेश्चन को? हैंड रेस करो। जानवी? यस मैम। अपेक्षा? यस मैम। शिव? अक्षय? मैम इसका आंसर तो मैम पता लग मतलब पता है मैम पहले से ही, जब प्रीवियस कुछ किया था मैम, बट आपको तो याद नहीं आ रहा कैसे करना था इसको। टीवाई क्यू किया था तब हो गया था, अब नहीं याद आ रहा। यस मैम। टीवाई क्यू कैसे किया था? सॉल्यूशन देख के किया था, खुद ब खुद किया था? नहीं मैम, वो आपने क्लास में मतलब जब एक बार चैप्टर चला था तब हैंड टू हैंड मैं एमटीजी का QA कुछ कर रहा था, तब मैम सॉल्व हो गया था। अब आपको सॉल्व नहीं आ रहा कैसे करना है इसको। नोट्स रिवाइज नहीं करे मतलब? नॉन्स इक्वेशन लगाओ शिव। सारे जी मैम। बच्चे नॉन्स इक्वेशन लगाएंगे। पहले तो लिखो इक्वेशन क्या बनेगी, क्या बनेगी इक्वेशन? जानवी? मैम नोट पेज एडिट नोट्स को। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, क्योंकि सोल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड है, और इसका क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बना लेगा? कॉपर बना लेगा, ठीक है। यही बनेगी क्या? यस। यस मैम।
काजल, Yes, ma'am. दोनों काजल ठीक है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, और बताओ, और किसको किसका नाम लेना है मुझे? ठीक है, अब क्या करेंगे मेरा बेटा, आपको कंसंट्रेशन दी हुई है जिंक की 0.01 एंड तुम्हें कॉपर की दी हुई है कितनी बेटा, 1.0 मोल। 1.0. तो आप क्या लगाओगे, नॉन्स इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 शिव, एन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, नेट चेंज लोड। ये तो सॉलिड में है तो इसका तो 1 होगा कंसंट्रेशन, तो जिंक बाय, हाँ जिसका हो रहा है वो हैंड रेस कर लो, मुझे ये पता चल जाएगा किस किस का हो रहा है। तो जिंक 2 प्लस क्या है मेरा बेटा, 0.01 है क्योंकि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। कॉपर क्या है, 1 मोलर है ना मेरा बेटा, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है अब तुम्हारा, ध्यान से देखो, इसको आप कैसे लिखोगे, 0.01 को कैसे लिखोगे, 1/100 लिख लो, यानी कि ऊपर ले जाते 10⁻⁻², इस तरीके से आ जाएगा क्या? Yes, sir. ठीक है, 10⁻⁻²। अब क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, पावर आगे ले आओ, -2 और माइनस पहले ही है तो +2 आ जाएगा, 0.059/2 और log 10 कितना होता है 1, तो एक तो ये आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या बोल रहा है वो, when the concentration of zinc sulfate is 1 molar and copper sulfate की इतनी, मतलब अगर concentration zinc sulfate की 1 मोलर हो गई और copper sulfate की 0.01 मोलर हो गई, तो आपको रिश्ता बताना है E1 और E2। ये मान लेते हैं E1 है, तो E2 क्या हो जाएगा, E नोट सेल माइनस 0.0592 बाय लोड। जिंक की कितनी हो गई है कंसंट्रेशन 1, कॉपर की कितनी हो गई है 0.01, यानी कि ऊपर 100 ले जाओ, तो log 100 क्या होता है मेरा बेटा, 2 log 2 होता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें देखो, जब मैं बात करी E2 की तो ई नोट सेल में से कुछ माइनस हो रहा है, E1 Yes. की बात करूं तो ई नोट सेल में कुछ ऐड हो रहा है, तो तुम मुझे बताओ कौन से वाला बड़ा होगा, E1 वाला बड़ा होगा या E2 वाला? E1. E1 वाला बड़ा होगा, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, Option A. ऑप्शन ए आ जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा सुपर से भी ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नीट 2017 में भी आया था, आगे मिलेगा तुम्हें इसी असाइनमेंट में दो, तब मैं नहीं, वो तुम खुद करोगे फिर, क्योंकि मैंने करा दिया ऑलरेडी। शिव अब हो गया, क्या दिक्कत आ रही थी मेरा बेटा? मैम हो गया, मतलब अब कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम इसको सॉल्व कैसे करना है। ये जब तुम्हें ऐसी कंफ्यूजन आती है ना शिव कि कैसे सोल्व होना होता है, तो तुम अपना पेन चलाया करो नोटबुक पे, तुम्हारा खुद ब खुद आंसर आ जाएगा, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा, बट वो हो जाता है क्योंकि तुमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। अगर तुम मान लो फर्स्ट टाइम देख रहे होते ना क्वेश्चन को, तो चांसेस थे कि तुमसे ना होता, बट तुमने ऑलरेडी सोल्व किया है खुद से, तो तुम एक बार पेन चलाते अपनी नोटबुक में थोड़ा लिखते, तो तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाता कि क्या क्या होगा। यस मैम। मेरी वॉइस सबके लिए कट हो रही है क्या? नो मैम। नो मैम। चित्रा बेटा नेटवर्क इश्यू है, एक बार रिज्वाइन करो। चलूं आगे, 10 बजे तक अपना साथ है, चुपचाप आराम से बैठे रहो, सारे क्वेश्चन करके जाने। चलो अब ये एक एक बेशक बेटा अपना क्वेश्चन कम हो, मान लो 50 में से 30 ही हो, लेकिन वो 30 अच्छे से समझ के जाना। थर्ड क्वेश्चन करो। अंकिता आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या बेटा? नम्रता क्लास में है बेटा? नम्रता क्वेश्चन कर रही हो? यस मैम। तो चलो इसका अप्रोच तुम्हें बताना है मेरा बेटा कि कैसे होगा। यस मैम, स्क्रीन भी नहीं दिख रही, अरे बहुत ज्यादा पंगा है भाई, उत्तराखंड में बारिश बारिश के सीन चल रहे हैं क्या? Yes, ma'am. ओ नो, कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्डिंग मैं कल तक अपलोड करा दूंगी। ठीक है, सारे बच्चे टेस्ट से पहले ये सेशन देख के जाएंगे, समझ में आए, जितने भी 23-24 बच्चे यहाँ ज्वाइंट है। ठीक है चांदी, डन, वेरी गुड। मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे हैंड रेज करते हैं इस क्वेश्चन में। ये कूलम पर मोल है,
वेरी गुड अपूर्व, वेरी गुड शिव, क्या बात है। जानवी, शिव, तमनप्रीत, अपूर्वा। और बच्चे? अपेक्षा, वेरी गुड। और नम्रता, शाबाश। अर्चना, दीपिका, दिया, मोनिका। मैं कर रही हूँ कैलकुलेशन। करो करो। मोनिका, तो कल तुम क्लास में नहीं थी? मैम मैंने पहले करी थी ज्वाइन, लेकिन बाद में पता नहीं क्या इशू हो रहा था और मैं ज्वाइन कर रही थी ना, खुद ही रिमूव हो जा रही थी बार बार। फिर मैंने आपको मैसेज किया था कि रिकॉर्डिंग चाहिए थी मेरे को, तो फिर अच्छा हो गई अच्छा, पहले। रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है वैसे? यस मैम, देखी थी मैंने। अच्छा, ओके। नम्रता, आप बताओगी बेटा कैसे करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगी? Ma'am, E naught cell is equals to 0.059 by n log k c वेरी गुड। log क्या? हाँ हाँ हाँ। log kc is equals to E naught cell into n divided by 0.0591. ओके मेरा बेटा, तो मतलब log केसी क्या हो जाएगा? ई नोट सेल इंटू एन 0.059। ठीक है, ये आ जाएगा log केसी। तो एन की वैल्यू कितनी है बेटा नम्रता? 2 ma'am. और ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है? 0.295. वेरी गुड। इसको सोल्व कर लेंगे सारे बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो ये कितना आएगा? log केसी आ जाएगा बेटा 10 के बराबर। कितना आ जाएगा? 10 के बराबर। तो log बेस की पावर 10 इज इक्वल टू 10। तो जब आप हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा? जो भी इक्वल टू में होता है वो क्या आ जाता है? 10 की पावर में आ जाता है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो Option A. वेरी नम्रता, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, हो जाएगा। क्या बाकी बच्चों से भी हो जाएगा क्या, जिन बच्चों ने हाथ नहीं खड़े किए थे बेटा? अगर पेपर में ये सवाल इस टाइप से आएगा तो पक्का कर लोगे ना? क्योंकि आपसे क्या पूछा था, देखो इसमें आपको एन की वैल्यू दी हुई थी। हो सकता है कि जो आपका टेस्ट हो उसमें एन की वैल्यू ना दी जाए, तो आपको वहां पे एन का पता लगाना है। ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या है? रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो ई सेल वहां पे क्या जीरो आपको पुट करना है। तो ये फॉर्मूला ही अगर किसी को ध्यान नहीं है तो वो क्वेश्चन कैसे ही कर पाएगा बेटा? है जी? Yes ma'am. मैम तो मैं मान के चल रही हूँ मेरे सारे के सारे 20-22 बच्चे जो भी हैं उनको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन करो बेटा। मोनिका माइक पढ़ लो। आई होप तुम लोगों के अब असाइनमेंट वाले क्वेश्चन तो दिक्कत नहीं दे रहे होंगे, बस वो एक टी हाफ वाला तुम्हारा दमनप्रीत पेंडिंग है ना? Yes ma'am. वो मैं बता दूंगी कल। कल मैं बता दूंगी, बहुत सारे डाउट इकट्ठे हो रखे हैं जेई वाले बच्चों के भी। कल धीरे धीरे निपटाऊंगी सुबह बैठ के। हाँ करो, हैंड रेस करो। शाबाश, अच्छे से पढ़ो स्टेटमेंट को। महेश, एक क्वेश्चन ट्राई कर बेटा। प्रखर भी नहीं आया आज। मैम गैल्वेनिक सेल और डोनल सेल तो एक ही चीज है ना मैम? हाँ, गैल्वेनिक सेल और डैनियल, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में ही हम जो वो जिंक और कॉपर वाला पढ़ते हैं वो डैनियल सेल है। ठीक है, हाँ सेम है। शाबाश, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा, वेरी गुड। अरे क्या बात है, 8 बच्चों ने हैंड रेस किया। अंकिता, आप बताओगी? मैम ए। ए, ट्रू बताना है। ओके, ए आ रहा है अंकिता का। अंकिता एक बार दोबारा चेक करो। दीक्षा, मैम ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 दोबारा चेक करो। रानी, मैम ऑप्शन 4। थर्ड भी बोल दो बच्चे कुछ। दीपिका, Ma'am, option number A. ऑप्शन नंबर ए सबकी। अच्छा, थर्ड किसी का भी नहीं आंसर? मेरा है मैम। Ma'am, मेरा भी है.
शिव तुम्हारा क्या आंसर है? मैम सेकंड। अरे राम, तुम्हारी तो मैं ना थोड़ी सी पिटाई करने का मन करता है मेरा। इधर आओ, याद नहीं है, भूल गए? यहाँ पे नो क्या मैम था? याद है। वोल्ट ब्रिज था। मतलब तुम लोगों का बेसिक भी हिला हुआ है भाई। मैंने कहा था नोट्स रिवाइज करके आना, नहीं करके आए ना। मेरे को तो टेंशन हो रही है, क्या करोगे टेस्ट में। इधर देखो, ये जिंक है, ये कनेक्ट हुआ है, ये आपका कॉपर वाली इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता था, भूल गए क्या तुम लोग? मैम मैम एनोड टू जिंक से कैथोड। कॉपर। जिंक से कैथोड। तो तुम आंसर क्यों दे रहे हो फर्स्ट वाला? आपसे ट्रू पूछा है तो ये बोला कॉपर से जिंक हो रहा है, गलत है। यस मैम। करंट उल्टी साइड फ्लो होगा, यानी कि कॉपर से जिंक होगा, तो ये भी गलत है। अब वो बोला कैटायन मूव करेगा, हाँ। इसमें सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है ना, Cu2 प्लस और SO4 नेगेटिव। तो Cu2 Yes, प्लस ma'am. ना कॉपर की इलेक्ट्रोड पे, तो Yes, थर्ड ma'am. ऑप्शन सही होगा। Option C. किस किस का ऑप्शन सी आया था? हैंड रेस करना और बाकी सारे हाथ नीचे कर लो। ओके, अपेक्षा, जानवी, नम्रता, ओके, काजल, पूर्वा, दमनप्रीत, मोनिका, 6-7 बच्चों का आया था। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। Yes, ma'am. राज सर भी मुझे बता रहे थे, कहते मैम बच्चे तो आपके कुछ बोलते नहीं, तो मेरी बेइज्जती करवा दी तुमने, हैं? हम बोलते हैं। मैम बोलते हैं। कितने मैम बच्चे बोलते बोलते हो? हैं। कितने बच्चे बोल रहे थे 25 बच्चे की क्लास में से? मैम- बताना जरा। मैम हर क्वेश्चन का जवाब दिया है, सर से पूछ लेना चाहे। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कर। इसमें टाइम नहीं लगाना, ऐसे वाले क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना, हमें न्यूमेरिकल में फिर ज्यादा टाइम चलेगा, मतलब चाहिए होगा अदरवाइज। बस 2 बच्चों को आता है। रानी, यस मैम। हो गया? यस मैम। बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्यों? काहे? क्या मैम? वाई ऑप्शन क्योंकि सेकंड मैम इज, इसमें गैल्वेनिक सेल बताना था ना। हाँ, फिर एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। रानी, और कौन बताएगा? बता जानवी, बताऊं? मैम मैं मैम बताऊं? वो Ag प्लस का वो रिडक्शन होगा ना? हाँ, किसने बोला है? अपेक्षा। हाँ, Ag प्लस का देखो इधर, ये Ag प्लस है, ये -1 है, यहाँ Ag 0 में है, हाइड्रोजन 0 में है, ये +1 में है। तो इसका क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस मैम। और Ag प्लस Ag में जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन वाला हम कहाँ लिखते हैं? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। है ना? सब जगह देखो राइट हैंड साइड ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे HCl है, देखो यहाँ तो KCl है, इसको तो हटा दो। यस मैम। ठीक है, और मैंने आपको कैसे सिखाया था बेटा, याद करो, यहाँ पे सोल्ट ब्रिज होता था, यहाँ पे आयंस होते थे, मतलब आपका इलेक्ट्रोलाइट होता था, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड होता था। इलेक्ट्रोड।
सॉलिड में, है ना, Yes, ma'am. कि भी इलेक्ट्रोड ले लो। यहाँ पे क्या होता था, आयंस, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता था। इलेक्ट्रोड। Yes, ma'am. चलो ठीक है, तो अब देखो फिर कौन सा मैच कर रहा है, ये भी Option गलत है। 3 क्या नाम है रानी, इधर देख बेटा, यहाँ पे एजी एक्वस थोड़ी ना है, ये एजी प्लस थोड़ी ना लिखा हुआ है यहाँ पे, यस ठीक है। मैम। और यहाँ पे देखो AgCl सॉलिड में लिया हुआ है, गलत है ये भी। आपका करेक्ट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। सेम क्वेश्चन पता है, सेम क्वेश्चन पता है कहाँ आया था, ये जेई 2023 में। आप देख लो अब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एम्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, एम्स के डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे नीट में आते हैं। नहीं तो मेरे को क्या पड़ी है इतना पुराना क्वेश्चन लेने की, समझ रहे हो मेरी बात। Yes, ma'am. तो ये जो एम्स Yes. वाले और AIPMT वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसको इग्नोर मत किया करो। तुमने नोटिस किया होगा मैं असाइनमेंट में डालती हूँ, वो इसीलिए डालती हूँ क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। किसी को कोई कंसेप्ट में दिक्कत है तो बेटा, छोटी से छोटा कंसेप्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आस्क मी कि मैम सी क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, बताओ। क्लियर हो गया क्यों नहीं लिया हमने फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन। Yes, ma'am. यस यस ठीक है, मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें तो बच्चों को शायद डाउट यही था क्या तमनप्रीत तुम्हारा। Yes, ma'am. चलो ठीक है, बाकी बच्चे करो। काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये वाला। महेश तुमने वो मेरे को नहीं भेजा, कल मैंने तुम्हें बोला था जो क्लास में करवाया वो, उसके बाद मेरे को क्लास के बाद तुम्हें वो भेजना है, तुमने भेजा नहीं फोटो। भेजा है मैम, कब भेजा। व्हाट्सएप पे। प्रखर ने भेजा था मेरे को, तुमने तो नहीं भेजा। अच्छा भेज रखा है, ठीक है। तमनप्रीत अब हो गया क्वेश्चन ये। मैम वो तो याद हो गया ना कि उसको 0.5 चार्ज चाहिए, इसलिए हो गया, पर कैसे आया वो नहीं पता। अच्छा गॉट इट। करो बेटा हैंड रेस करो, क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के। 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, ठीक है। मतलब मान लो तुम्हारे पास सोल्यूशन है एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो उसमें से तुम कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मान लो जितने का भी तुम पास करा रहे हो, तो जब तुमने पास कराया तो कितना ग्राम बेटा डिपॉजिट हो गया, 4.5 ग्राम, ठीक है। तो पहले तो इसी से ही हम सोल्व करने लगते हैं। एल्यूमिनियम +3 क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम बनाएगा। यस मैम। तो यानी कि बेटा 27 ग्राम डिपॉजिट होगा जब तुम 3 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगी, मतलब कराओगे। यस मैम। तुम्हें कितना डिपॉजिट करो, कितना डिपॉजिट हो गया 4.5 ग्राम, तो उसके लिए कितना हमें फैराडे चाहिए होगा। तो ये कितना आ रहा है, कैंसिल आउट करो इसको, ये आ रहा है 0.5 फैराडे। इसमें क्या था, ये तो मैंने करवाया था तुम्हें, फॉर्मूला लगा देते तुम, W = ZIT से भी आ जाता, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे वो क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस एट STP। STP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, बता रखा है ना जब तुमने मेरे से Yes, मोल ma'am. कंसेप्ट पढ़ा था। यस मैम। तो वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन का STP पे फ्रॉम H+ आयन सॉल्यूशन बाय द सेम क्वांटिटी। मतलब जब तुम इतना ही चार्ज पास करोगे तो तुम्हारा कितना हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है मिलेगा। तो इक्वेशन क्या होगी बेटा, यही इक्वेशन सोची थी क्या। यस मैम। तो इसमें क्या है, जब 2 फैराडे का चार्ज पास करोगे तो कितना वॉल्यूम मिलेगा STP पे, 22.4 लीटर। यस मैम। तो आपको कितना
कितने में देखना है? 0.5 फेराडे में। तो कितना आएगा सोल्व करने के बाद, बता दो मेरे को। 5.5 5.6 लीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, काफी अच्छा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था और ये नीट में भी आया हुआ है दोबारा। पहले क्या किया तुमने? पहले तुमने ये निकाल दिया कि कितना तुम चार्ज पास, कितना फेराडे पास करोगे कि तुम्हारा 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाए, तो तुम्हें करना है 0.5 फेराडे। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं निकालोगे कि कितना चार्ज जो है तुमने भेजा, तब तक तुम ये नहीं बता पाओगे कितना हाइड्रोजन का तुम्हें वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से निकाला। अब जिसको इक्वेशन ही नहीं लिखने आती, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। तुम्हें मुश्किल लग रहा है क्या बेटा चैप्टर सॉल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स? बताना एक बार। इसमें से बेटा कितना, 32 नंबर का आएगा बेटा तीनों चैप्टर से। चलो 32 भी छोड़ो, 30 मार्क्स लगा लो। 30 नंबर अपने लिए बहुत मैटर करते हैं ना केमिस्ट्री में। अगर मैं 180 में से 30 घटा दूं तो कितने बचेंगे? सिर्फ 150 बचेंगे। और 150 में से भी तुम ऑर्गेनिक देख के तो आधे यूं ही हो जाओगे। तो करना पड़ेगा ना, तुम्हें लगता है ना अंदर से कि करना पड़ेगा मैम? तो यस कर रहे मैम। हैं, जो कर रहे हैं कीप इट अप। पर जो नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। ये वाला क्वेश्चन करना। लाइफ में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, बिना कुछ करे हार मान लेना तो लाइफ में कोई नहीं आएगा उठाने। ठीक है, अगर लाइफ में बिना ट्राई करे हार मान लेना, कायर कहते हैं लोग। ठीक है, तो आप लोग लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं ना, कभी हार नहीं मानना। आपको लग रहा है आप किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आपके टीचर्स बैठे हैं बेटा। हाँ, रिज्वाइन कर लो शिव, है ना। उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए टीचर्स बैठे हैं। बायो फिजिक्स से नंबर नहीं आएंगे बेटा नीट में, तीनों से आएंगे। और आपको एक बात बताऊं, जिसको लगता है बायो आसान है, नीट में सबसे ज्यादा कम नंबर बच्चों के बायो में आए थे। क्योंकि उनको भी लगता है, एनटीए वालों को बायो लगता है हम तो कर देंगे, और घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं वो फिर। तो इसीलिए कह रही हूँ तीनों सब्जेक्ट आना चाहिए मेरे बेटा। कोई भी ऐसा मत करना कभी कि 2 सब्जेक्ट अच्छा कर रहे हो। हैंड रेस करो, किससे होगा? अरे बाबा, ये तो मैंने क्लास में भी करवाया था। बस 7 बच्चे क्लास में बताएंगे मुझे कैसे किया। जानवी यस मैम। बताओ। ई नॉट एफ ई प्लस 3 एफ ई प्लस 2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल था, तो उसको वो ज़्यादा था तो कैथोड पे जाएगा, और जो ई नॉट एफ ई 2 प्लस 2 और एफ ई है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वो एनोड पे जाएगा। तो ई एम एफ इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड और माइनस ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड का फॉर्मूला लगा के किया, तो ऑप्शन 3 आया मैम। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, क्या बोला जानवी ने? क्योंकि उसने क्या किया ना, वैल्यूज देख ली कि ये वाला वैल्यू ज्यादा है। जब Fe3+ मेरा बेटा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe2+ में चेंज होगा, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इतना दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन में देखो, हमें Fe2+ कहाँ चाहिए? राइट हैंड साइड पे चाहिए ना। हाँ, यस मैम। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका कितना दिया हुआ है? ये मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीडेशन लिखा है तो इसके आगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखोगे, बट हमें क्या दिया हुआ है?
रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इसका साइन चेंज कर दूंगी। यस मैम। अब देखो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा मेरा बेटा, तो क्या करूं मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को। ध्यान रखना इसको आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे 2 से, क्योंकि ई नोट सेल क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो क्या बन जाएगा बेटा, 2Fe3 प्लस बन रहा है, प्लस Fe बन रहा है, और 3Fe2 प्लस बन रहा है। और ये दोनों, ये थर्ड इक्वेशन कैसे आई, इन दोनों को बोलो ऐड ऐड, करके इनका पोटेंशियल भी ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, ऐड तो करके एक तो एक 1.212 ठीक है। अगर किसी ने ई कैथोड माइनस ई एनोड करके दिया लिखा है तो उसका सही आया होगा, लेकिन ध्यान रखना जब आप लोगों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा तो उस केस में डायरेक्ट नहीं लगाना, तो उस केस में डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक मैम है, क्या और दोबारा बताना। बेटा अभी तो क्या है, नेट इलेक्ट्रॉन जो है कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, बट अगर मान लो तुम्हें फाइनल इक्वेशन बनानी है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो कुछ अलग आ रहा है, तो उस केस में डेल्टा जी वाला फॉर्मूला यूज करते हो ना तुम लोग। यस मैम। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना, वैसा क्वेश्चन भी पेपर में 90% चांसेस है तुम्हारे टेस्ट में आए। ओके मैम। अब मैंने बता दिया है, तुम प्रैक्टिस जरूर कर लेना प्लीज। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, मैम जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है उसमें डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाना होता है। क्वेश्चन देखेंगे अपन फिर बताएंगे। मैम वो एक अपूर्वा ने क्वेश्चन भेजा था, तो मैंने जैसे आपने अभी किया वैसे सॉल्व करने का कोशिश किया, पर वो ई सेल जो है वो गलत आ रही थी, और मैंने अगर डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगा के किया तो ईएमएफ जो है वो सही आ रही थी, तो पता नहीं लगेगा। कोई बात, नंबर वो मेरे को क्वेश्चन भेजना, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज है फाइनल इक्वेशन में तो वो डेल्टा जी वाले फॉर्मूले से ही होगा। ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये कुछ इस तरीके से है बेटा। मैम डन। वेरी गुड। हैंड रेज कीजिए। ये वाला तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, चिंदी क्वेश्चन है, चिंदी। महेश कैसे आया डी? ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है और बी का रिडक्शन। बट ये अप्रोच सही नहीं है बेटा, क्योंकि ना देखो इसके अकॉर्डिंग ए का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ठीक है, और बी का रिडक्शन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जब तुम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो तुम्हारा ई सेल आना चाहिए पॉजिटिव, जो कि आ रहा है, तो आप बोल सकते हो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा 4। अगर मान लो यहाँ पे -0.20 आता है ना, तो मतलब ए का रिडक्शन हो रहा होगा और बी का क्या हो रहा होगा मेरा बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। थोड़ी सी बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने। क्या, अगर ई सेल बेटा पॉजिटिव है तो मतलब तुम्हारी रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन रहेगी। अगर तुम्हारा ई सेल जो है नेगेटिव आ रहा है तो तुम्हारी रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये वाला क्वेश्चन करो 9th और 10th। कैसे किया महेश? और महेश आंसर नहीं देना बेटा, पहले हैंड रेस कर, है ना, क्योंकि मेरे लिए एक्सप्लेनेशन मैटर करती है, आंसर नहीं मैटर करता। बताओ कैसे किया, ये रट्टा मारा हुआ है, नो मैम। बताओ कैसे किया। MnO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन
तुम्हें कैसे पता चला 3 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी? वो उसके हैं ऑक्सीजन वो MnO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए फिर तो 1 फैराडे आंसर आना चाहिए। मैम 4 - 1 3। भाई रॉन्ग महेश, ऐसे थोड़ी ना करना है बेटा। मैंने कभी क्लास में ऐसा कॉन्सेप्ट बताया 4 - 1 वाला? नो मैम। नो मैम। नहीं, मैं तो पहली बार ही सुन रही हूँ 4 - 1। बेटा ये पूरा MnO4 नेगेटिव, MnO4 पे माइनस का है। आपको चेक करना पड़ेगा मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, X-4, ऑक्सीजन पे होती है -2 की, तो इज इक्वल टू में -1, तो ये कितना आ जाएगा +7। और यहाँ पे कितना आ जाएगा मैग्नीज? +4 4 हाँ, तो +7 से +4 कितने का इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है? 3 का आ रहा है। 3 तो यानी कि यहाँ पे कितने का नेट इलेक्ट्रॉन का कितने का ट्रांसफर हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन का। मतलब हमें कितना फैराडे चाहिए? 3 फैराडे चाहिए, ये आएगा। ठीक है, 1 मोल पर मैग्नेट से हमें मैग्नीज ऑक्साइड में जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें क्लास में 5 फैराडे वाला करवाया था, जिसमें Mn2+ में जा रहा था, याद करो। यस मैम। 10th क्वेश्चन करो। मैम। हो गया था क्या 9th वाला सवाल? यस मैम हो गया। सॉरी, महेश बोला या शिव बोला? मैंने शिव क्लास में नहीं आई गेस। अच्छा हाँ, उसका नेटवर्क इशू हो गया था। ओके, 10th वाला क्वेश्चन करो। और बेटा जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आती, रिडॉक्स चैप्टर खोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख, सीधी सी बात है। हो गया? यस मैम। किन किन का हो गया? बेटा स्क्रीन शो नहीं हो रही है, रीजॉइन करो फिर, नेटवर्क इशू है तुम लोगों की साइड से। अपूर्वा, रानी, दीक्षा, चांदनी, दिया, काजल, नम्रता, मोनिका, ऋषभ, सपना, अंकिता, ओम। ओम कैसे किया ये क्वेश्चन मेरे को बताना। ओम माइक अनम्यूट कर बेटा, बोलो कैसे किया ये क्वेश्चन। डोंट बी हेजिटेट, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। अरे बता दो भाई, ऐसे मत करो। यू आर बिहेविंग लाइक कि कुछ करा ही नहीं हमने, 7 दिन मैंने बर्बाद कर दिए, ऐसा फील हो रहा है आज करवा रहे हो तुम लोग मेरे को, सीरियसली बता रही हूँ मैं। तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते भाई? क्या मंत्र फेरूं मैं तुम लोगों पे कि तुम पढ़ने लग जाओ? तुम्हारे नंबर कैसे आ रहे हैं फिर टेस्ट में? ओम टॉप कर रहा है टेस्ट में है। बेटा स्क्रीन विजिबल नहीं है तो रीजॉइन करो। आप लोग कैसे फिर मार्क्स लेके आ रहे हैं टेस्ट में, जब आप लोगों से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं? जिसको नहीं है भाई रीजॉइन करो। ये नेटवर्क इश्यू हो रखा है, पता नहीं क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर होता तो सबके लिए होता।
जवाब ही नहीं देते हो तुम लोग क्लास में, क्या फायदा है मेरा? मैं क्यों आप लोगों को फिर टाइम वेस्ट कर रही हूँ? मैं नहीं करवाती 7 दिन का, मैं 3 दिन में खत्म करवा के भाग जाती हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि तुमने वैसे भी नहीं पढ़ना, वैसे भी नहीं पढ़ना। ना तो टीचर कुछ बोल रहे जवाब देते हो, ये रिस्पेक्ट करते हो आप बेटा अपने टीचर्स की? कि टीचर बोल रहे हैं कि ओम बोलो या तुम बोलो तो तुम रिप्लाई भी नहीं कर रहे, सीरियसली? एम आपके गोल अचीव करना है, आपको डॉक्टर बनना है, ऐसे बनोगे क्या? कोई वही नहीं है रिस्पेक्ट टीचर की। टीचर बोल रहा है कि बताओ, हाँ ना में तो जवाब दो कि आता है नहीं आता, और नहीं आता तो मेरे को रीजन दो क्यों नहीं आता। ये मैंने क्लास में करवाया था, मतलब क्लास के टाइम तुम लोग इंस्टा चला रहे होते हो, फेसबुक चला रहे होते हो, या कुछ और काम कर रहे होते हो कि फ्री में तो कोचिंग हो रही है, पढ़े रहेगी चीजें। फिर लास्ट में मत आना मेरे पास, मैम कुछ भी नहीं हो रहा हमसे, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी तुम लोगों की। कैसे करोगे ये क्वेश्चन, कौन बताएगा? मोनिका आप बताओ। मैम सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखा तो इसमें प्रोडक्ट बन रहा है NaBr, तो NaBr बनेगा Na प्लस Br नेगेटिव से बनेगा, तो ये एक्वस सोल्यूशन में बन रहा था, तो मैंने क्या बोलते हैं इसमें 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमको देगा H2 ना, एंड प्लस 2OH नेगेटिव, एंड Na चाहिए तो Na को मैंने बनाने के लिए Na प्लस OH नेगेटिव, वो NaOH वो कैथोड पे आ जाएगा, और एनोड पे हमने Br बनाया तो Br प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमको बना के देगा Br, तो फिर प्रोडक्ट जो आएगा वो H2 आएगा एंड NaOH, तो फिर मैंने इसका फिर आंसर आया H2Br2 एंड NaOH। देखो मोनिका कहीं ना कहीं शायद गड़बड़ किया है तुमने, वो ये कि अब आपको क्या पूछा था, एक्वस सॉल्यूशन पूछा था NaBr का। अब एक्वस सॉल्यूशन में मतलब पानी भी होगा। यस मैम। तो अब आपके पास बेटा देखो एक से ज्यादा कैटायन हो गए, मैंने कहा था एक से ज्यादा कैटायन होंगे। ये कहाँ से सवाल आया है तुम्हारा? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से। तो अगर एक से ज्यादा तुम्हारे कैटायंस है तो आपको देखना पड़ेगा दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा, वही कैथोड पे जाएगा। हमें पता है H प्लस का सबसे ज्यादा होता है, मतलब H प्लस का ज्यादा होता है, 0 होता है, और इसका नेगेटिव में होता है। तो H प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। और Br नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कैसे बताया था, याद करो, वो मैंने बताया था ना तुम्हें, ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन ऑफ साइंस। यस Br yes नेगेटिव का ज्यादा था, तो Br नेगेटिव क्या करेगा, Br2 में चेंज हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। तो ये तुम्हें एनोड पे मिल जाएगा, H2 तुम्हें कैथोड पे मिल जाएगा। अब सॉल्यूशन में क्या बचा है, सॉल्यूशन में Na भैया बचे हैं, OH नेगेटिव भैया जी बचे हैं, तो ये क्या बना लेंगे, NOH बना लेंगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अपन ने क्लास में किया था NaCl का, ये पूछा है NaBr का। मैम हाँ मैम जैसे इसमें तो हमें ना Na का दिया था ना हाइड्रोजन का दिया था, तो मैम स्पेसिफिक तो हमें याद करने ही पड़ेंगे ना, जो थोड़े थोड़े हाँ, हैं। थोड़े बहुत आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना। मैंने बताया था जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव में होता है, बताया था ना। यस मैम। इतना थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होना ही चाहिए फिर, ओके ठीक है। मैम। तो इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन करो। मतलब मैंने 10 दिन पहले ही असाइनमेंट दिया था और किसी ने भी नहीं किया इसको असाइनमेंट को। मतलब मेरी इतनी मैंने मेहनत करी आप लोगों के लिए, क्वेश्चन उठा के स्लिप करके स्लाइड में लगाए, 1 घंटा तो मुझे भी लग गया। आपने 1 घंटा भी दिया इन क्वेश्चन? यस मैम। कुछ कुछ ने दिया, सबने नहीं, मोस्ट ऑफ द ने नहीं दिया, 90% बच्चों ने नहीं दिया, 10% ने दिया। एंड तुम्हें 1 मिनट लगता है ये बोलने में कि हमसे तो हो ही नहीं रहे न्यूमेरिकल। अरे बाबा होंगे कैसे, करे ही नहीं तो। एक तो देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो वो जो मेहनत कर रहे हैं, है ना, वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं,
वो स्टेप वाइज चढ़ रहे हैं, और एक वो बच्चे जो सिर्फ कंप्लेन करने में रखते हैं, मैम हो ही नहीं रहा हमसे, वो तो करते ही नहीं, वो तो ऐसे दुमक के बैठे हैं। ट्राई नहीं करोगे तो कहाँ से होगा, है ना। नहाने भी जाओ तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, नहाने भी जाओगे तो उसके लिए उठ के जाना पड़ेगा बेड से, कपड़े निकालने पड़ेंगे, या बैठे बैठे नहा लोगे शावर में। कुछ करने के लिए हिलना भी तो पड़ता है। हाथ नहीं चलाओगे तो क्वेश्चन कहाँ से होंगे। यस मैम। भगवान बोलेगा सपने में हाँ हाँ ऐसे ऐसे होगा, बस करो, ये कौन करेगा। सेम क्वेश्चन कराया भी मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, सेम। यस कम से कम अब तो कर लो। क्या पूछा है इसमें, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको ई नोट सेल दिया हुआ है, क्या लगाओगे तुम, क्या नाम है, फॉर्मूला क्या लगाओगे। E naught cell is equal to 0.059 by n log Kc. log Kc। ई नोट सेल तुम्हें दिया हुआ है, n की वैल्यू क्या लोगे, 2. इसको 0.06 ले लेना, और Yes ये ma'am. क्या आ जाएगा log Kc, इसको सोल्व कर लेना, 15. कितना आ जाएगा 15। हाँ, क्योंकि ये थीटा पे जाएगा और ये 15 पॉइंट समथिंग पे जाएगा, मान लेते 15.2। तो मैंने कहा था डेसिमल के जो 7 वाली चीज, जो 7 डेसिमल के जो पहले डिजिट है वो 10 की पावर में चली जाएगी, इससे तुम्हें हिंट मिल जाएगा कि ये Yes, वाला सवाल है। अब पेपर में तुम्हें लॉग टेबल एंटी लॉग तो नहीं देंगे, अब तुम्हें खुद वहां पे डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी शायद क्लास में करवाया था मैंने। मैम ये वाला क्वेश्चन करो 12th वाला, ये शायद किसी स्टूडेंट का डाउट भी था, मोनिका, पूर्वा, पता नहीं किसका था, दीक्षा, अक्षरा, तुम चारों में से ही था। मैम मेरा था। हाँ, मैम प्रीवियस क्वेश्चन में अगर पावर ऑप्शन में मतलब एक से ज्यादा का दिया हुआ रहेगा 10 to power 15 तो फिर नहीं कैसे देगा, फाइंड करेंगे। नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। मैम इसमें तो अगर सॉल्व ना करे तब भी पता लग रहा है 3 ऑप्शन ही है। कैसे। मैम सबकी पावर 10 10 10 है, उसकी अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नहीं वो इस क्वेश्चन की नहीं बात कर रही, जानवी कह रही है अगर एक और क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें 4 इंटू, मान लो ये दिया हो 3 इंटू 10⁻15, वो कैसे होगा। तो मैंने कहा नीट में ऐसा सवाल नहीं आएगा, ओके। आएगा तो वो तुम्हें पक्का एंटी लॉग की वैल्यू देंगे फिर। ठीक है, चलो ओके। प्रिया आप सोल्व कर रहे हो क्या क्वेश्चन। सबका नेटवर्क इशू हो रहा है क्या आज। 27 बच्चे आए थे, या मेरी डांट सुन के चल गए। हाँ, ये कैसे करोगे, आपसे पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा देखो, ये हालांकि ना कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ोगे ये कॉम्प्लेक्स, अभी के लिए आपको मैंने शायद बताया भी था क्लास में। यस इस मैम। साइनाइड पे क्या होता है, -1 का चार्ज होता है, इस तरीके से होता है Cn-। ठीक है, तो कैसे करोगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x -6 -4, तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +3। तो जब +2 से +3 जा रहा है तो इसका ई नोट दिया हुआ है, Fe+2 Fe+3 से जा रही है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। तो एक काम करो ना, इनका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, इसका +0.35 ले लो, इसका ले लो +0.77। देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका। तो यानी कि ये क्या करना पड़ेगा, ये खुद को रिड्यूस करेगा, कौन रिड्यूस करेगा खुद को, Fe3+ या Fe2+। मैम 3+। क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन से डिक्रीज होती है, तो Fe3+ क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। ठीक है, चलो हम एक बार रिपीट करोगे भी आपने क्या बोला।
मैंने ये बोला है कि रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है तो वो खुद को रिड्यूस करेगा। अब कौन रिड्यूस करेगा? Fe3+ खुद को रिड्यूस करेगा। तो Fe3+ इसका क्या होगा? आंसर होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? Fe3+, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। फर्स्ट वाले में तो रिडक्शन पोटेंशियल मैम 2+, अच्छा नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोलार्स लो क्या कहता है? देखो, कोलार्स लो क्या कहता है? आई एम हैप्पी, एटलीस्ट कम से कम 6-7 बच्चे तो हैंड रेज कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों। दीपिका आप बताओ। मैम बोलो। मैम ऑप्शन नंबर डी। ठीक कैसे आएगा? कोलार्स लो तो ये कहता है, पहली बात तो वो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे बात करता है, थर्ड तो वैसे ही गया। इनफाइनाइट डिल्यूशन पे हर आयन का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। उसके साथ में कौन सा आयन है उसको लेना देना नहीं है। अगर मान लो NaCl है तो जब डाइल्यूशन तुम बहुत ज्यादा कर दोगे तो Na+ अलग, Cl नेगेटिव अलग। तो Na+ को Cl नेगेटिव से लेना देना नहीं है, Cl नेगेटिव को Na+ से लेना देना नहीं है। तो वो डिपेंड ही नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं, पहली बात है। वट एवर भी था, कोई भी नेचर हो, दूसरे आयन का लेना देना नहीं है, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को। इनफाइनाइट डिल्यूशन पे वो कह रहा है मेक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंडक्टेंस, टू कंडक्टेंस बोला है, जबकि हम क्या लेते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। याद करो फॉर्मूले में हम क्या लेते थे? मान लो आप इक्विवेलेंट एंड लैम्डा या तो आप मोलर कंडक्टेंस लेते थे या आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जो नीट की MTG है उसमें गलत दिया हुआ है। यस मैम। या तो वो मोलर कंडक्टेंस लिखते या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो मोलर तो लिखा नहीं, फिर इक्विवेलेंट वाला सही होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन लगाओ। हाँ ये इंपॉर्टेंट है जिसमें ΔG यूज होगा, ये भी शायद मैंने क्लास में करवाया था। ये सारे ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन वही है जो मैंने तुम्हें क्लास के दौरान कराए हैं 7 लेक्चर में। बस रिवीजन करवा रही हूँ तुम लोगों की, ताकि तुम्हें याद आ जाए हाँ मैम ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जिसके ये वाले हो गए हों, जैसे कुछ कुछ बच्चों के हो गए हैं, तो मैंने यहाँ पे स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो आप घर पे वो कर लेना सैटरडे से पहले पहले, क्योंकि तुम्हें 2 दिन अब इसी पे ही फोकस करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। चलो करो इसको, सॉल्व करो। हाँ जी सर, आपको कुछ कहना है? यस मैम, बस मुझे 2 सेकंड चाहिए होंगे हो जाएगी। मैंने देखा ही नहीं आपने ज्वाइन किया, ठीक है। मैंने ना मैम कुछ बच्चों को मैसेज किया अभी, जानवी को, अपेक्षा को, मतलब जो फिटिंग इंडिया के बच्चे भी क्लास में, मैंने सभी को एक मैसेज डाला है कि क्लास के बाद में ना वो एक बार मुझसे कनेक्ट कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए। मैंने जानवी को मैसेज डाला है और मैंने अर्चना को मैसेज डाला है, अपेक्षा को डाला है मैसेज, और क्लास में कौन है? रानी है, ओम है, बस इन बच्चों को मैंने ना पर्सनली, कोई छूट गया तो नम्रता को डाला है। कि जो बच्चे DCP के, मैंने को मैसेज डाला है कि वो कॉल मतलब क्लास के बाद में ना एक बार मुझसे बस 2-3 मिनट के लिए बात कर लेंगे। ठीक है। ओम तो मुझसे तो नहीं बोलते, एटलीस्ट सर उससे बोल लेना। नहीं बात करते हैं, ओम बात करते हो, अच्छे मतलब काफी सही स्टूडेंट है। और पता नहीं क्लास में तो वो किसी भी क्लास में नहीं बोलता है सर वो। नहीं हमसे तो बात हो जाती है, हम तो मतलब पापा भी काफी अच्छे से बात करते हैं, बात हो जाती है फादर से भी इनके। वही है ना सर, पढ़ाई के टाइम पे नहीं करते हैं बच्चे। ठीक है, आप लोगों को जो भी सर के पास जिन जिन बच्चों ने अगर
बच्चे के पास आया है। हाँ जी अगर बच्चे क्लास के बाद यहीं रुकना चाहे तो मैं क्लास में हूँ, मैं यहीं पर सभी के साथ एक कॉमन मैसेज दे दूंगा, वो शेड्यूल कर दूंगा फिर मैं क्लास में यहीं पर सभी हाँ बच्चों के एक साथ। क्लास में ही कर लेना। अभी ये 9 थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूंगी सर आज क्लास। आप मुझे टाइमिंग बता दीजिएगा, बच्चे जाए ना, ये डीसीपी वाले ना जाए, बाकी तो चली जाए, कोई इशू नहीं। 9:40 आपने पे जो सर, 9:40 तक। ठीक है ठीक है, मैं ज्वाइन कर लूंगा 9:40 से पहले ज्वाइन कर। ठीक है ओके सर। ओके। ठीक है। और जब तक मैं ना बोलूं किसी बच्चे को हंसने की परमिशन नहीं है क्लास में। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। हो गया क्या? यस मैम। यस मैम, हो गया। ठीक है। बस 2 बच्चों का हुआ है क्या? मैंने तो सबको करवाया था ये क्लास में क्वेश्चन। हो गया मैम। क्या किया पूर्वा, मेरे को बताओ। मैम पहले इनका इक्वेशन देखा, जो हमारी फाइनल इक्वेशन है, Cu पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। तो इसमें Cu जो है वो Cu पॉजिटिव जो है वो लेफ्ट साइड में है, और इक्वेशन 2 देखें तो इसमें Cu पॉजिटिव राइट साइड में है। तो इसका इक्वेशन को रिवर्स किया तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल भी रिवर्स कर दिया, -0.153 आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, इसको रिवर्स कर दे तो ये -0.153 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है? फाइनल इक्वेशन बन रही है Cu प्लस इलेक्ट्रॉन Cu। ये आप लोगों की फाइनल इक्वेशन बन रही है, और इसका ही तुम्हें ई नोट सेल क्या करना है, निकालना है। ठीक है जी। यस मैम। तो अब क्या करोगे? अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब नहीं हो रहे हैं तो मतलब क्या है, कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा? डेल्टा जी। वाला। तो मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। तो डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। तो डेल्टा G3 क्या होगा? -n। n क्या है मेरा बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है। यस मैम। ई सेल। ठीक है, फैराडे को देखो और थ्रू आउट द इक्वेशन जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लेते हैं। डेल्टा G1 देखो -n कितना है? 2। ई नोट कितना है? 0.337। फिर आओ डेल्टा G2 पे माइनस क्योंकि -NEF होता है यस मैम। और ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये -0.153। तो बस तुम्हें क्या करना है, इसको देखो सोल्व करने का जिम्मा तो तुम्हारा है। फिर कितना आ रहा है? यस मैम। ऑप्शन बी। 0.2। मैम ऑप्शन बी। मैम हाँ जी बेटा बोलो। मैम यहाँ पे तो डिफरेंट थे इलेक्ट्रॉन्स। मैम एक ऐसा भी होता है ना क्वेश्चन जिसमें हम खुद से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो फाइनल इक्वेशन बनाने के लिए। हाँ, लेकिन जो फाइनल इक्वेशन बनाती हो तमनप्रीत, अगर आपने नोटिस किया हो तो वहां पे कहीं इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ना होता है फिर। नहीं मैम, मैं कुछ और पूछ रही हूँ। वो अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कट हो रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे, तो फिर हम डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे या ई वो सीधा ही माइनस कर देंगे? देखो, आपको फाइनल इक्वेशन में क्या चाहिए तमनप्रीत? इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो यस अगर आप मैम। मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगी, क्या तुम्हें फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा? मैम ये वाला समझ और न्यूमेरिकल समझ आ गया है मैम। मैं दूसरा ऐसे केस पूछ रही हूँ, अगर हम करें तो वैसे क्या होगा? तुम बस इतना ध्यान रखो, अगर तुम कोई 2 इक्वेशन से तीसरी इक्वेशन बना रही हो, ठीक है, यस मैम। और तीसरी इक्वेशन में अगर इलेक्ट्रॉन का चेंज दिया हुआ है तो तुम मल्टीप्लाई नहीं करोगी। यस मैम। ठीक है, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं दिया है, इसका मतलब वो ये बताना चाह रहा है तो तुमने जिस 2 इक्वेशन से बनाई है तीसरी इक्वेशन, वहां पे नेट इलेक्ट्रॉन तुम्हें सेम करना पड़ेगा। सिंपल है। तो मैम उसमें फिर वो सीधा ही माइनस करेंगे ई नॉट सेल निकालने के लिए? सीधा कैसे माइनस करोगी? नेट इलेक्ट्रॉन को भी तो सेम करोगी ना।
वो करके ही मैम। हाँ हाँ हाँ, फिर तो डायरेक्ट करोगी, फिर डेल्टा जी वाला नहीं लगाओगी। ओके मैम, थैंक यू ठीक मैम। है, हाँ ओके, क्लियर है, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर तुम्हें कोई यस मैम। नई इक्वेशन बना रहे हो और उसमें इलेक्ट्रॉन का चेंज दिखा रहे हो, तो मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, तो मतलब वहां पे डेल्टा जी वाला आएगा। अगर जहाँ पे तुम इलेक्ट्रॉन जो है कैंसिल आउट कर दे रहे हो और उससे फाइनल इक्वेशन बना रहे हो, तो वहां पे आप डायरेक्ट पोटेंशियल जो भी तुमने लिया है उसको ऐड करके फाइनल आंसर बता सकते हो। इसका क्या आंसर आ रहा है? 0.52 आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। रानी हो गया? ओम हो यस गया ये मैम। क्वेश्चन? ओम हम जब क्लास में ही नहीं है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करो। कैसे होगा, कौन बताएगा? और कोई याद है? बताया था मैंने, ये क्या बोल रहा है ये? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये मोलारिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, कितनी दी हुई है? कंसंट्रेशन 1/32 मोलर। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है मेरे बेटा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है मोनोबेसिक का, कोई मोनोबेसिक एसिड है, लेट से HA है, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना दिया हुआ है? 8 मो सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना दिया हुआ है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो पहली बात है डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर होता है। तो तुम्हें यहाँ से अल्फा निकाल के आना पड़ेगा, C तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो Ka निकलेगा। अब देखो यहाँ पे मोलर दिया हुआ है, लेकिन तुम ले रहे हो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में मैंने रिलेशन क्या बताया था, किसी को याद है क्या? यस मैम। क्या बताया था? लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी ओवर एन फैक्टर। हाँ, अब देखो एन फैक्टर इसमें क्या है? मोनोबेसिक है तो 1 ही होगा, क्योंकि H प्लस देगा, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस बराबर हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पे अपने को टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। पंगा वहां आएगा जहाँ पे कोई और एसिड होगा, लाइक डाइबेसिक होगा या कुछ और दे रखा होगा। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था? मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, वही मोलर कंडक्टेंस भी है, तो पुट कर दो वैल्यू 8/400। तो ये कितना आ जाएगा? मैम 64/1600। इसको उस पे काट दो ना 1/50, और इसको भी लिख दो तुम 0.02 लिख दो। यस मैम। ठीक है, तो C क्या आ जाएगा मेरा बेटा? C आपके पास है ही 1/32 इंटू अल्फा क्या आ जाएगा? 0.02 का स्क्वायर। अब तुम्हें थोड़ा सा इसको देखो सोल्व करना, और मुश्किल है ही नहीं। देखो मैं बताती हूँ सोल्व कैसे करना है, इसको मैं हटा दे रही हूँ, कुछ मुश्किल नहीं है, कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना है इस क्वेश्चन में तुम्हें। देखो हाँ, अगर 1/50 लिखते वहां जरूर कंफ्यूज हो जाते। 0.02 को मैंने 2/100 लिख दिया, 2/100 लिख दिया, ठीक है। अब ये किस पे कैंसिल हो जाएगा? देखो ये आप कैंसिल हाँ जी बेटा, मैम 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 और ये 8 जा पे चला जाएगा, वेरी गुड। और 1/8 क्या होता है? निकाल लो, 0.125।
वेरी गुड। 0.125 इंटू 10⁻⁻⁴ तो ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ बताओ कुछ मुश्किल था क्या? नो सर। काजल हो जाएगा? यस सर। नम्रता, दीपिका, प्रिया, अर्चना, सपना हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 17 करो। अच्छा 17 या 16? 16। इजी है, ट्राई करो हो जाएगा। ऐसे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला ZIT वाला। ठीक है महेश। अपूर्वा ने हैंड रेस कर दिया, वेरी गुड। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया तुम लोगों ने? अब Z क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 यानी कि मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मोलर मास बाय n फैक्टर इनटू 96500 इनटू I इनटू T। अब W दिया हुआ है क्या तुम्हें? नहीं दिया हुआ, वही तो निकालना कितना मास डिपॉजिट होगा एल्यूमिनियम का। तो मोलर मास कितना है? 27, n फैक्टर क्या है? 3, 96500। करंट कितना है मेरा बेटा? 4 इंटू 10⁻⁴। टाइम कितना है? ध्यान रखना टाइम को सेकंड में लेना। तो 6 आवर 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये पूरा जो है तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा। दिख मुश्किल रहा है बट कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है इसकी। ये तो डायरेक्ट 9 पे चला जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, कितना आ रहा है मेरा बेटा? C आ रहा है क्या नम्रता? यस मैम। C इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो 18 और 19। काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा 18 वाला, पहले भी पूछा है नीट में, मतलब AIPMT के बाद 2010 के बाद भी ये क्वेश्चन पूछा है। हाँ जी, कौन बताएगा? तमनप्रीत, जानवी, रानी और अपूर्वा, वेरी गुड। और नम्रता, मोनिका, अच्छा दीक्षा, अक्षरा का तो नेटवर्क इशू होगा। हाँ, तो क्या आ रहा है तुम लोगों का? रानी, रानी बताना। ऑप्शन सी मैम। ऑप्शन सी। C।
डी और डी, तीसरा। हाँ तीसरा, यस मैम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ई सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल यस मैम। होता है। तो इसको थोड़ा सा घुमा घुमा के देखना पड़ेगा तुम्हें कौन सा वाला ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल रहने देती हूँ कैथोड का, अगर इसको मान लो मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेंज करना, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। यस तो एक तो बी आ यस जाएगा मैम। तुम्हारा, और सेम तुम डी को भी ऐसे लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यस, बी और डी क्या हो जाएंगे इसके? करेक्ट हो जाएंगे। 19 बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 19। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मेनली किस वजह से बढ़ती है ऑन डाइल्यूशन? मैंने बताया था, बहुत जोर दे के बताया था मैंने क्लास में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आएगा ये तुम्हारा, फिर चाहे वो तुम्हारे अंतिम टेस्ट हो या तुम्हारे नीट का पेपर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पे किस वजह से बेटा कंडक्टेंस बढ़ती है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल दो या मोलर कंडक्टेंस बोल दो, बताओ 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 जल्दी। हाँ दीपिका बताओ। मैम ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। सिर्फ आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है ना, उनमें अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, दूर दूर भागते हैं। तो सिर्फ उनकी मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऑलरेडी वो 100% डिसोसिएट है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में दोनों चीजें होती हैं, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं, आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ती है। क्लियर है क्या? याद करो, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है वो ऐसे आता था, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसा आता था। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते थे, वीक में नहीं निकाल सकते थे। इसको हम कोलार्स लॉ से बताते थे। अच्छा मेरे को ये बताओ, कंडक्टिविटी क्या होता था, काप्पा का क्या होता था डाइल्यूशन के साथ? काप्पा का increase नंबर number of इंक्रीज ions करता था ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूशन करने पे क्या होता था, नंबर ऑफ आयंस per unit volume decrease करता है। पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते थे, और अगर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जा रहे हैं तो उसका कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगा। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 20 करो। बेटा तुम लोगों के नेटवर्क इश्यू हो रहे हैं, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है, जितने भी उत्तराखंड वाले हैं सारे वो लीव कर गए हैं, और सबका मैसेज आया मैम नेटवर्क इश्यू हो रहा है। अब इसमें मैं क्या करूं मेरा बेटा? हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? ऐसे तो अपन ने बहुत ही कर लिए बेटा, अब तो यस मैम। कम से कम आज की क्लास का ये 4th क्वेश्चन है जो ऐसे हम कर रहे हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? delta G माइनस NF क्या तुम्हें ई नोट दिया हुआ है? यस मैम। क्या तुम्हें फैराडे कांस्टेंट दिया हुआ है? यस मैम। एन क्या होगा? M2 2 होगा। वेरी गुड। और ध्यान रखना ये जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, बट तुम्हें किस में आंसर करना है? किलो किलो ऑप्शन। सेकंड आएगा, देख लेना इसका आंसर। यस और ध्यान रखना, देखो इन्होंने ना कंफ्यूजन के लिए क्या किया है, जूल में भी आंसर दिया है ना, तो जल्दबाजी मत करना, सोल्व कर लेना उसको अच्छे से। और इसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट 2 0 से तो 2 0 कैंसिल आउट ही हो जाएगी, तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये वाला क्वेश्चन देखो 21 हो सकता है क्या? देखो एक बार चेक कीजिए।
मोहित सर को मैं बोल देती हूँ कि वो जल्दी ही आ जाएंगे क्लास में, क्योंकि बच्चे ही नहीं है, तुम लोगों का नेटवर्क इश्यू हो रहा है। हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन? यस मैम। कैसे होगा रानी? तुमने बोल तो दिया हो जाएगा, बट कैसे होगा? मैम लैम्डा एम का फॉर्मूला लगा के। हाँ, लैम्डा नोट एम निकाल लेना एसिटिक एसिड का। कैसे यस मैम। निकलेगा? कैसे निकलेगा? CS3 लैम्डा एम CS3 COOH। हाँ, तो ऐड कर दो इन दोनों को। यस मैम। बोलो ना फिर, है ना? तो कितना आ जाएगा ये? 4 384 384 लैम्डा में दे ही रखा है 48, निकालना क्या है? अरे ये तो वही सेम क्वेश्चन हो गया। Yes, ma'am. यस मैम। अल्फा निकाल लो तुम लोग, बस थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है? सेकंड ऑप्शन। ओके, अब एक बार ये देख लो, फिर बस मैं छोड़ दूंगी तुम लोगों को, क्योंकि बहुत बच्चे लेफ्ट हो रहे हैं नेटवर्क इश्यू की वजह से। बेटा इसका ना आंसर पहली बात है गलत दिया हुआ, सारे ऑप्शन गलत है यहाँ पे। पहली बात है मैम 22 वाले का। अगर हाँ 22 वाले का अगर तुमने ये किया होगा तो तुम्हें पता लगा होगा, तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए जो मैंने अभी लिखा है फर्स्ट वाला, ठीक है? ये कौन से वाले टॉपिक से है क्वेश्चन? 22 वाला लास्ट क्वेश्चन है? केमिकल का रेटिंग। नहीं, कंसंट्रेशन सेल से। यस मैम। इसमें देखो सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और वहां पे एक का रिडक्शन हो रहा है ना? यस मैम। यस मैम। तो इसका क्या होगा? 0.001 है एंड जिसका रिडक्शन हो रहा है ये 0.1 है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? यही बनेगी। यस मैम। और ये याद करो, कंसंट्रेशन सेल में मैंने कहा था ई नोट सेल 0 होता है, तो ई सेल क्या हो जाएगा? माइनस 0.0, क्योंकि इन्होंने एल की टर्म में लिया हुआ है तो मेरे को इसको लिखना पड़ेगा माइनस RT/NF ln, और ये कितना आ रहा है? 2/10 जा रहा है, ठीक है? कितना आ गया ये अपना? ठीक किया है क्या मैंने? हाँ, ओके, एक मिनट। हाँ, ठीक है। यस मैम। तो क्या हो जाएगा फिर? देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। सॉल्व करो इसको। मैम ये है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, ओके, एलएन में ही निकालना है क्या? ठीक है, अरे ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा ऊपर 10, तो 1/100 क्या हो जाएगा? 0.01 0.01। लेकिन बेटा एक चीज देखो, यहाँ पे n क्या आ रहा था हमारा? बोलो 2 n क्या था? 2 मैम। ये पता चाहिए ना फिर अपना आंसर। यस मैम। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गायब था, 2 गायब था। देखो और कोई भी ऑप्शन नहीं था, यही मैच होगा। तो तुमने शायद ये लगा दिया होगा और तुम्हारा आंसर भी ठीक आ रहा होगा। यस मैम। ठीक है, हो जाएगा क्या? ठीक है, इसके Yes, बाद ma'am. की क्वेश्चंस कर लेना। देखो ये वाले कौन से क्वेश्चन ऐसे मैंने क्लास में बहुत कराए थे, जहाँ पे तुम्हें रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर आपको बोली जाएगी। तो ध्यान रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो खुद को रिड्यूस करेगा, है ना? और वो अच्छा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मैंने बताया था ना, रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Yes, एंड ma'am. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, ऐसे ही देखो ये सवाल। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैम पिछले स्लाइड में हमें ये रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं?
अच्छा यहाँ पे, अच्छा हाँ नाइस क्वेश्चन, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो आप जब मेंशन नहीं किया जाता तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करो, ओके मैम। ठीक है। मैम रिड्यूसिंग पावर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके मैम। ना, रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। तो मैम वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। हाँ ओके मैम। थर्ड आएगा क्या इसका? आंसर नहीं मालूम मेरे पास है बेटा इसका, आंसर लिखा होगा ना, आंसर दिया था ना मैंने इसका। ऑप्शन सी। यस मैम। उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें करने हैं, ठीक है। बाकी हो ऑलमोस्ट तो अपन ने कर लिया है, डन है बेटा, अपन अपने ऑलमोस्ट डन है, ये वाला भी कर लिया था अपन ने। यस। कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है तुमसे ना हो, बट वही है, तुम लोग पूछोगे तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी, नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगी। मैम ये प्योर वाटर वाला पिछला क्वेश्चन, इसमें pH की वैल्यू 10⁻⁻7 लेंगे या 10⁻7 की? बेटा H+ की कंसंट्रेशन क्या होती है, जब हम न्यूट्रल कंडीशन की बात करते हैं तो H+ 10⁻⁻7, ये भी 10⁻⁻7 होता है। यस मैम। तो ये क्वेश्चन अगर किसी ने लगा लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं लगाए हैं वो लगा लेना, ठीक है। और ये इनके आंसर की थी, और ये मैंने जिन्होंने ये कर लिए थे ना उस टाइम क्वेश्चन, उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन और ऐड किए हैं, आप लोग और प्रैक्टिस बेटा कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। ठीक है भाई, आधे क्वेश्चन ही हुए अपने, इट्स ओके, एटलीस्ट आप ये भी कर लोगे, बहुत है, ठीक है। अब सर आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। ये